एक स्कूल जहां विकलांग बच्चों की सहायता की जाती थी, फंड रेज करने के लिए डिनर का आयोजन किया गया था। उस दौरान आगंतुक अभिभावकों में से एक पिता ने भाषण दिया, जिस भाषण को वहां मौजूद लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। सबका अभिवादन करने के बाद छात्रों, शिक्षकों, स्कूल के प्रयासों की सराहना करने के बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा। जब तक कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप ना करे, तब तक प्रकृति के सब कार्य सर्वोत्कृष्टता के साथ संपन्न होते हैं, परंतु फिर भी मेरा पुत्र शान दूसरे बच्चों जैसा नहीं बन सका। वो वह सब कार्य उस तरह से नहीं कर सकता जैसे दूसरे बच्चे कर सकते हैं। मेरे पुत्र की वो प्राकृतिक संपूर्णता कहाँ है? वहां उपस्थित सभी लोग इस प्रश्न से स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि जब शान जैसा बच्चा, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है, इस दुनिया में आता है, तो प्रकृति हमको यह अवसर देती है कि हम असली मानवता, मानव स्वभाव को समझ सकें। और ये अवसर है वो व्यवहार जो हम उस बच्चे के साथ करते हैं। और फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। शान और उसके पिता एक पार्क के पास से गुजर रहे थे, जहां कुछ लड़के, जिनको शान पहचानता था, वो क्रिकेट खेल रहे थे। शान ने अपने पिता से पूछा, क्या आपको लगता है कि वे मुझे अपने साथ खेलने देंगे? शान के पिता जानते थे कि ज़्यादातर लड़के अपनी टीम में शान जैसा खिलाड़ी नहीं चाहेंगे, लेकिन वो ये भी समझते थे कि अगर उनके बेटे को खेलने दिया जाए तो ये उसके लिए कितना मायने रखेगा कि उसकी तमाम अक्षमताओं के बावजूद भी उसे अपना लिया गया। मन में बिना ज़्यादा उम्मीद लिए शान के पिता मैदान पर खड़े लड़कों में से एक लड़के के पास पहुंचे और पूछा, क्या शान तुम्हारे साथ खेल सकता है? लड़के ने एक बार चारों ओर अपने साथी खिलाड़ियों की तरफ देखा और कहा, हम 6 रन से हार रहे हैं और खेल आखिरी ओवर में पहुंचने ही वाला है। मुझे लगता है कि वो हमारी टीम में आ सकता है और हम उसे आखिरी ओवर में बल्लेबाजी कराने की कोशिश करेंगे। शान काफ़ी मुश्किल से चलता हुआ टीम की बेंच तक पहुंचा और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ टीम की शर्ट पहन ली। पिता की आंख में एक छोटा सा आंसू छलक आया। आखिरी ओवर तक आते आते शाम की टीम ने कुछ रन बनाए, लेकिन फिर भी वह 3 रन से पीछे थी। आखिरी ओवर की शुरुआत पर शान ने दस्ताने पहने और मैदान में पहुंच गया। भले ही उसके रास्ते में कोई गेंद नहीं आई, लेकिन वह खेल में शामिल होकर, मैदान पर खड़े होकर बहुत खुश था। अपने पिता को स्टैंड में खड़े होकर हाथ हिलाते हुए देखकर खुश था। आखिरी ओवर की शुरुआत में शान की टीम ने कुछ रन और बनाए और अब उनको जीत के लिए मात्र 1 रन चाहिए था। अब शान की बारी थी बैटिंग करने की, लेकिन इस मौके पर क्या वो उसे बैटिंग करने देंगे? क्या वो अपने जीतने का मौका गंवा देंगे? आश्चर्यजनक रूप से शान को बैट दे दिया गया। वहां उपस्थित हर कोई यह बात जानता था कि शान के लिए वो बैट ही सही तरह से पकड़ना बहुत बड़ा संघर्ष था। रन बना पाना तो बिल्कुल असंभव। जब शान खड़ा हुआ तो बॉल फेंकने वाला दूसरी टीम का खिलाड़ी भी समझ चुका था कि शान के जीवन के इस पल के लिए इस पूरी टीम ने अपनी जीत को दरकिनार कर दिया है। वो कुछ कदम आगे आया और उसने इतने धीरे से बॉल फेंकी ताकि शान कम से कम उस बॉल को अपने बल्ले से छू पाए। पहली बॉल आई, शान ने बल्ला लहराया और चूक गया। वो खिलाड़ी कुछ कदम और आगे आया और उसने और भी हल्के से बॉल डाली। शान ने फिर बल्ला लहराया और इस बार वो बॉल बल्ले से छूकर फिर उसी बॉलर के पास पहुंच गई। गेम को यहीं समाप्त हो जाना था। शान को तुरंत आउट हो जाना था। वो खिलाड़ी शान के पीछे खड़े विकेटकीपर को बॉल देता और विकेटकीपर
तुरंत ही शान को आउट कर देता, परंतु बॉलर ने बॉल इतनी ऊंची फेंकी कि वो विकेट कीपर के सिर के ऊपर से निकल गई। दोनों टीमों के खिलाड़ी, स्टैंड में खड़े सारे लोग चिल्लाने लगे, शान भागो, शान रन। अपनी जिंदगी में कभी शान इतनी तेज, इतनी दूर नहीं दौड़ा था। बड़ी बड़ी सांसें भरते हुए, लड़खड़ाते हुए, अत्यंत संघर्ष के साथ शान दौड़ता रहा। तभी दूसरी टीम के एक नए खिलाड़ी के पास बॉल पहुंची। उस नए खिलाड़ी के पास मौका था कि वो अपनी टीम की जीत का हीरो बन जाए, लेकिन उसने भी अपने साथियों की नीयत को समझते हुए दूसरे फील्डर के बहुत ऊपर बॉल फेंक दी। सब लोग चिल्ला रहे थे, शान भागो, शान रन फास्ट। शान जब अपनी दिशा भटकने लगा तो दूसरी टीम के एक फील्डर ने उसे वापस से पिच की ओर मोड़ दिया। शान दौड़ा दौड़ा दौड़ता ही गया और उसने वो रन बना लिया। दोनों टीमों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और इस जीत का हीरो बना दिया। कहानी सुनाते सुनाते अब तक पिता के आंसू आंखों से होकर चेहरे तक लुढ़क आए थे। उन्होंने कहा, उस दिन दोनों टीमों के बच्चों के रूप में सच्चा प्यार, मानवता इस धरती पर उतर कर आई थी। शान अगली गर्मी नहीं देख सका, लेकिन उस दिन मिली खुशी, कामयाबी, माता पिता की आंखों के आंसुओं को और अपने हीरो बनने के उस एहसास को वो कभी नहीं भूल पाया।